अगर जो बात किसी औरत की जाए तो ममता की मूरत मानी जाती है। बाकी कभी कभी ये कहावत झूठी सी साबित हो जाती है, क्योंकि जो आज की घटना है उसमें कुछ ऐसा होता है जो कि ना सिर्फ इंसानियत को शर्मसार करता है बल्कि पूरी औरत जात को भी शर्मसार करता है। एक औरत जिसको उसके पति ने बेइंतहा मोहब्बत की, उसको मान सम्मान दिया, बाकी एक दिन ऐसी खौफनाक घटना घटती है जिससे कि एक की मौत हो जाती है। और जब इसका खुलासा होता है तो वाकई चौंकाने वाला होता है। तो आखिर ये क्या मामला था? तो इसको जानने के लिए, इसको समझने के लिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, मैं सावित्री यादव यस के वारदात में आप सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद है यस के वारदात तक की सारी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। आज मैं जिस सच्ची घटना को लेकर आप लोगों के बीच हाजिर हूँ, बेहद हैरान कर देने वाली, बेहद परेशान कर देने वाली है। मैं बात कर रही हूँ छत्तीसगढ़ प्रदेश का एक जो कि जिला लगता है भिलाई। ये राजधानी रायपुर से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है। यहीं का रहने वाला एक लड़का जिसका नाम पुनीत होता है। पुनीत की माँ और पुनीत एक छोटा सा परिवार, क्योंकि पुनीत जब छोटा था तभी उसके पिता का स्वर्गवास हो गया था। इसके बाद पुनीत की देखरेख, पुनीत की परवरिश उसकी माँ ही करती। और पुनीत भी एक होनहार लड़का, पढ़ने लिखने में बेहद तेज तर्राक, और ये डी फार्मा की पढ़ाई करता है। जैसे डी फार्मा की पढ़ाई करता है, पढ़ाई जैसे पूरी होती है, वो तुरंत अपने ही इलाके में एक मेडिकल स्टोर डालता है और वहां पे जो कि अब रोज बैठने लगता है, रोज वहां अपने काम को आगे बढ़ाने लगता है। इधर जो पुनीत की माँ है उसको अब ये लगता है कि अब तो पुनीत पढ़ लिख के कुछ करने लगा है, तो क्यों ना पुनीत की शादी कर दी जाए। अब यही एक लड़की की तलाश करती है, और लड़की की तलाश जो होती है मध्य प्रदेश का एक जिला लगता है सतना, वहीं की रहने वाली नीतू। नीतू देखने में बेहद खूबसूरत, जितनी खूबसूरत उतनी ही बोलने में तेज तर्रार। अब इस लड़की को पुनीत के लिए पसंद किया जाता है। शादी की एक डेट मुकर्रर की जाती है और इस पुनीत से नीतू की शादी कर दी जाती है। नीतू जब दुल्हन बन के पुनीत के घर आती है तो पुनीत भी अपने किस्मत पे बड़ा ही खुश होता है, क्योंकि वो सोचता है कि जिसकी इतनी खूबसूरत बीवी हो उसको अब दुनिया की किसी और चीज की जरूरत ही नहीं। और प्यार से अपनी पत्नी नीतू को बाबू कह के पुकारता, बाबू ही कह के उसको जब भी बुलाता किसी काम के लिए या किसी वजह से, तो बाबू ही कहता। धीरे धीरे समय गुजरने लगता है। बाकी जो नीतू रहती है वो पुनीत को कभी ना ही पसंद की और ना ही अपने पति का दर्जा देना चाहती थी, क्योंकि पुनीत जो रहता है सीधा साधा सरल लड़का रहता है, बाकी रंग रूप से सांवला रहता है। और इधर नीतू जो रहती है बिल्कुल गोरी चिट्टी और स्मार्ट रहती है। उसको ये लड़का पुनीत बिल्कुल पसंद नहीं आता है। धीरे धीरे समय गुजरने लगता है। बाकी ये जो नीतू है लोक लाज को देख के, समाज को देख के इस रिश्ते को आगे बढ़ा रही होती। अब कभी कभी पुनीत से भी बात कहती कि तुम तो ज्यादातर समय अपने मेडिकल स्टोर पे देते हो या तो अपनी माँ को देते हो, मुझे तो तुम टाइम ही नहीं देते। और उधर पुनीत भी जो भी मेडिकल स्टोर से कमाई होती वो अपने माँ के हाथ में ही देता, अपनी माँ को ही मालकिन बना के रखा था, ना कि वो अपनी पत्नी नीतू को देता। नीतू से कहता कि बाबू ऐसा कुछ नहीं है, जब तक माँ है माँ का भी सम्मान करना चाहिए, आगे तो सब कुछ तुम्हारा ही है। बाकी इस चीज का विरोध हमेशा नीतू किया करती। धीरे धीरे समय गुजरता है। एक पुनीत के ही दुकान पे रहने वाला नौकर जिसका नाम चंदन होता है, चंदन देखने में बेहद हैंडसम, और ये दुकान पे काम करता। और साथ ही जब दुकान पे काम करता तो जो भी अगर जो नीतू को किसी वजह से कहीं मार्केट जाना हो, कोई काम हो, घर में कोई सामान मंगाना हो, तो जो पुनीत है ये चंदन को ही भेजता। और चंदन इस नीतू को बहन बहन कहता, इसलिए अब इसका आना जाना घर पे शुरू हो जाता है। अगर जो कहीं नीतू को जाना हो तो ये चंदन ही लेके जाता, चाहे वो मार्केट हो, हॉस्पिटल हो, या कोई जरूरत हो, कोई सामान पहुंचाना हो तो चंदन ही जाता। अब लगातार पुनीत के घर में चंदन का आना जाना हो जाता है, अब जो कि नीतू को अच्छा लगने लगता है।
और नीतू अब ज्यादातर समय चंदन के साथ गुजारने लगती है। एक दिन दोनों जो कि मार्केट जाते हैं और चंदन जो कि गाड़ी लेके आता है, कहता है कि चलिए बहन चलिए, गाड़ी तैयार है। इसके बाद नीतू सज सवर के बैठती है उस कार में। इसके बाद दोनों मार्केट के लिए निकलते हैं। बाकी उधर से आते सब ज्यादा देर हो जाती है। नीतू कहती है कि ऐसा है कि आज मूड बहुत अच्छा है, अगर जो तुम चाहो तो 2 बियर लेके आओ। इसके बाद इतना जब सुनता है चंदन तो जाता है तुरंत एक दुकान से 2 बियर की बॉटल खरीदता है, एक नीतू को देता है और एक अपने। दोनों बैठ के गाड़ी में पीते हैं। इसके बाद कुछ देर के बाद ये जो नीतू है चंदन के इतना करीब आती है कि दोनों उस गाड़ी के भीतर ही शारीरिक संबंध बनाते हैं। और एक बार ये सिलसिला शुरू हुआ तो फिर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। नीतू इस चंदन के बेहद करीब हो जाती है और चंदन जो कि अब घर में भी ज्यादा रोक टोक थी नहीं। नीतू की एक बूढ़ी सास थी जो कि कुछ बोलती तो उसकी बात को आई गई कर देते और ये दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बनाते। अब ये सिलसिला लगातार घर में चलने लगा था। बाकी इस बात की जानकारी ना ही पुनीत को लगती है और ना ही उसके माँ को लगती है। माँ अगर जो कुछ कहती तो इस पे पुनीत चुप करा देता, क्योंकि अपनी पत्नी पे बेहद भरोसा करता, विश्वास करता। और इधर चंदन को भी कहता कि वो तो उसको बहन बोलता है। बाकी कहते हैं कि अगर जो घर वालों को कोई बात ना पता हो पर पड़ोस वालों को जरूर पता चल जाती है। कुछ पड़ोस के लोग पुनीत से शिकायत भी करते हैं कि तुम्हारी पत्नी की जो कि रवैया ठीक नहीं। बाकी पुनीत इस पे ज्यादा ध्यान नहीं देता, इस बात को लाइटली लेता है। धीरे धीरे समय गुजरने लगता है। एक दिन चंदन घर पे होता है और साथ ही नीतू भी होती है, उसकी सास कहीं गई रहती है। तभी ये जो नीतू है अपने पति यानी पुनीत को फोन करती है और पूछती है कि कहाँ हो, क्या कर रहे हो। तो पुनीत कहता है कि ऐसा कि मैं तो दुकान पे हूँ, मेडिकल स्टोर पे, और अभी मैं थोड़ा बिजी। इसके बाद फोन कट जाता है। बाकी कुछ ही देर के बाद पुनीत के पेट में इतना तेज दर्द होता है कि वो सोचता है कि क्यों ना घर चल के कुछ देर आराम कर लूं और दुकान पे चंदन को भेज दूंगा। बाकी जैसे ही पुनीत घर पे आता है, वो रोज तो बाबू कह के अपनी पत्नी को पुकारता था, पर आज उसके पेट में इतना दर्द रहता है कि कुछ बोलता नहीं और घर के भीतर अचानक से एंट्री करता है। बाकी जैसे ही घर का दरवाजा खोलता है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। दरअसल जो चंदन है वो नग्न अवस्था में और जो उसकी पत्नी नीतू है वो भी नग्न अवस्था में, दोनों एक दूसरे के साथ अनैतिक संबंध बना रहे। जब ये बात ये पुनीत देखता है तो मानो जैसे उसके शरीर में बेचैनी सी हो जाती है। पहले तो अपनी पत्नी को उल्टी सीधी बातें सुनाता है और साथ ही चंदन से कहता है कि आज के बाद ना ही हमारे घर में और ना ही हमारे दुकान में तुम्हें आने की जरूरत है। बाकी जैसे ही कुछ देर बीतता है, उस घर में से चीख और पुकार की आवाज सुनाई देने लगती है, जिससे कि आस पड़ोस के लोग भी भाग के पहुंचते हैं और साथ ही जो पुनीत की माँ रहती है वो भी पहुंचती। जब तक सारे लोग पहुंचते तब तक देखते हैं कि पुनीत की मौत हो गई। अब जब इस नजारे को देखते हैं तो जो पुनीत की माँ होती है वो तुरंत पुलिस को फोन करती है और कहती है कि दरअसल हमें लगता है कि हमारे बेटे की किसी ने हत्या कर दी। जिसपे जो पुनीत की पत्नी होती है नीतू, वो कहती है कि ऐसा कुछ नहीं, इन्होंने तो दुकान से आया और इसके बाद ये जमीन पे गिर पड़े, बस इतना कहे कि पेट में दर्द है। अब इसके बाद ये जो पुलिस वाले हैं माँ के तहरीर पे डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेते हैं, पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं। बाकी जैसे ही पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है, पता चलता है कि ये जो पुनीत है, ढेर सारी इसके पेट के अंदर नींद की गोलियां पाई जाती हैं। अब जब ऐसा बात होता है तो इसमें अब ये लगता है पुलिस को कि इसमें कोई जोर जबरदस्ती तो कर नहीं सकता। धीरे धीरे समय गुजरने लगता है। अब उसका अंतिम संस्कार हो जाता है। इसको लोग ये सोच लेते हैं किसी स्ट्रेस में, किसी टेंशन में इसने दवा का सेवन कर लिया जो कि घर आया और इसकी मौत हो गई। अब ये बात यहीं पे खत्म हो जाती है। बाकी यहाँ चंदन जो नौकर रहता है और जो नीतू है, इनका रास्ता बिल्कुल साफ हो जाता है और ये नीतू अपने ही घर के भीतर इस चंदन के साथ पति पत्नी की तरह रहने लगती है। जो पुनीत की माँ होती है इस पे विरोध भी करती है, बाकी ये नीतू मानती नहीं। लगातार ये सिलसिला चलते रहता है। तभी इनके घर एक दिन एक वकील की एंट्री होती है और जैसे ही वकील आता है एक वसीयत पढ़ता है
और वसीयत मरने से पहले जो है कि चंदन ने अपने माँ के नाम बना रखी थी, जो कि उसका जो मेडिकल स्टोर था वो भी माँ के नाम पर था, जो भी पुरानी प्रॉपर्टी थी वो माँ के नाम पे थी, कुछ पैसे उसने जमा किया था वो भी माँ के नाम पे था। और उसमें साफ साफ लिखा था कि मेरे अगर जो किसी वजह से ना रहने पे मेरी ये दौलत सारी माँ की होनी चाहिए, ना कि हमारी पत्नी की। अब जब ये बात नीतू सुनती है तो उसके पैरों तले जमीन निकल जाती है। वो सोचती थी कि अब तो ये सारी दौलत हमारी है, दुकान हमारी है और हम अपनी जिंदगी ऐश के साथ जिएंगे। साथ ही जब ये चंदन सुनता है तो अब उसी दिन से इस औरत नीतू से अपनी दूरी बनाने लगता है। अब ये सोच लेता है कि मुझे शादी विवाह कर लेना चाहिए और अपना काम है, अपना रोजगार अलग से करना चाहिए। कब तक इस औरत के चंगुल में रहूंगा, जबकि इसके पास कुछ नहीं है, तो बिल्कुल खाली। अब इधर ये जो नीतू है वो चंदन को बार बार फोर्स करती है और कहती है कि अगर जो तुम मेरे पास नहीं आए, तुम मेरे साथ नहीं रहे, तो मैं इस बात का खुलासा कर दूंगी कि कैसे तुमने मेरे पति को नींद की गोली खिलाई थी और कैसे उनकी हत्या की थी। अब ये सारी बातें बार बार नीतू धमकाती, जिसपे एक दिन चंदन कहता है कि ठीक है, मुझसे गलती हो गई, उससे माफी मांगता है और पहले की तरह रहने लगता है, पहले की तरह विश्वास जताने लगता है। एक दिन चंदन कहता है कि चलो कहीं लॉन्ग ड्राइव पे चलें। इसके बाद दोनों चंदन और नीतू एक ही कार के भीतर निकलते हैं और कुछ दूर जाते हैं। इसके बाद जो चंदन है कहता है कि आज मूड बहुत अच्छा है, क्यों ना बियर पी, और जाता है बियर लेके आता है। दोनों पीते हैं। जैसे ही दोनों नशे में होते हैं, एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं। बाकी कुछ ही देर के बाद ये जो चंदन है उसी गाड़ी में केबल पड़ा होता है, जिससे कि उस नीतू के गले में लपेटता है और तब तक खींचता है जब तक कि नीतू की मौत ना हो जाए। और जब नीतू की मौत हो जाती है तो एक सुनसान इलाके में लेके जाके उसको, उसकी डेड बॉडी को गड्ढा खोदता है, उसी गड्ढे में ढक के वहां से चला आता है। इसके बाद जैसे 3-4 दिन का समय गुजरता है, पुनीत की माँ चंदन से पूछती है कि दरअसल नीतू घर पे नहीं है, कहाँ है। चंदन कहता है मैंने भी उसको बहुत फोन किया, बाकी लग नहीं रहा, पता नहीं कहाँ चली गई। अब इस बात की जानकारी पुनीत की माँ इस नीतू के मायके वालों को देती है। नीतू के मायके वाले आते हैं और सारे लोग मिल के जाके नीतू की गुमशुदा होने की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। बाकी जब ये थाने में रिपोर्ट दर्ज होती है तो पुलिस वाले खास इस पे कुछ काम नहीं करते हैं, क्योंकि अक्सर लड़कियां अगर जो बालिग हैं या लड़कियां कहीं चली जाती हैं या औरतें कहीं चली जाती हैं तो लोग यही सोच लेते हैं कि किसी के साथ चली गई हो सके प्रेम संबंध का मामला। इस पे पुलिस खास कुछ करती नहीं। धीरे धीरे 2 से 3 महीने का वक्त गुजर जाता है, नीतू का कुछ आता पता नहीं। तभी एक दिन चंदन की तबीयत खराब होती है और चंदन हॉस्पिटलाइज होता है। और जब उसकी जांच होती है तो पता चलता है कि उसके पेट में कैंसर है और लास्ट स्टेज पे है। अब जब इस बात को सुनता है तो वो बिल्कुल हक्का बक्का सा रह जाता है और हॉस्पिटल में उसका इलाज चलने लगता है। जब चंदन को ये लग जाता है कि अब मैं जीऊंगा नहीं, तो पुलिस को फोन करता है और पुलिस की एक टीम आती है और वहां पे वो अपने गुनाह को कबूलता है। कहता है कि दरअसल मैं मरने से पहले अपना प्रायश्चित करना चाहता हूं। दरअसल मैंने नीतू का कत्ल किया और साथ ही उसके पति का, दोनों का कत्ल मैंने ही किया है। जबकि नीतू तो मुझे मजे पानी देती थी, बाकी मैं तो उसके प्रॉपर्टी के चक्कर में था और उसकी सुंदरता के पीछे मैं भाग रहा था। और इसी चक्कर में जब उसके पति को हमारे रिश्ते के बारे में जानकारी हो गई, जैसे ही मेडिकल स्टोर से वो आया, देखा हम लोगों को, तो उसको मैंने जो कि बेड पे गिरा दिया। इसके बाद ढेर सारी गोलियां उसके मुंह में ठूस के पानी पिला दिया और जैसे ही नींद की गोलियां उसके पेट में गई, कुछ ही देर के बाद उसकी मौत हो गई। इसके बाद हम लोगों ने यही बताया कि ये ढेर सारी नींद की गोलियां खा के किसी स्ट्रेस से मर गया, जबकि उसमें मेरा ही हाथ था। इसके बाद जैसे ही पता चला कि नीतू के पास कोई प्रॉपर्टी का हिस्सा नहीं है, कुछ पैसे नहीं है, इसलिए मैं नीतू से पीछा छुड़ाना चाहता था। नीतू बार बार मुझे धमका रही थी, इसलिए मैंने बड़ी सफाई से नीतू का भी कत्ल कर दिया और फला जगह पे एक गड्ढे में उसको ढक दिया। अब उसी के तहरीर पे, उसी के बताए अनुसार जब वहां की खुदाई होती है तो वहां से एक कंकाल बरामद होता है जो कि नीतू का रहता है। उसका अंतिम संस्कार होता है। और ये जो लड़का चंदन, ये कुछ दिनों तक हॉस्पिटल में अपने जो कि जीवन लीला को समाप्त करता है, वहीं उसकी अंतिम सांस लेता है, वो वहीं पे उसकी मौत हो जाती है। तो नीतू की किए की सजा मिल गई, साथ में चंदन ने जैसा किया उसको शायद ऊपर वाले ने सजा दे दी।
पर नाहक में अगर जो कोई मारा गया तो सीधा साधा पुनीत, जो कि अपनी पत्नी से बेइंतहा मोहब्बत करता था, तो लोग अपने शारीरिक सुख के लिए, अपने थोड़े से स्वार्थ के लिए किसी की जान भी ले लेते हैं। तो इस घटनाक्रम पे आप लोग क्या सोचते हैं? आप लोगों की क्या सलाह है? आप लोगों की क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि जो हुआ क्या वो ठीक हुआ। और पुनीत जो अपनी पत्नी पे विश्वास और भरोसा कर रहा था, क्या इसको सुनने के बाद, इस घटना को सुनने के बाद कोई पति अपनी पत्नी पे इतना भरोसा, इतना विश्वास दिखा सकता है? जो भी अपनी राय होगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, बाल बच्चों का ख्याल रखिए। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।